दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की साइकोलॉजी के बारे में सीखा था। हमने ये समझा था कि सपोर्ट पे आने के बाद प्राइस ऊपर क्यों जाता है या फिर ब्रेकडाउन होने के बाद नीचे क्यों आता है। और दोस्तों हमने ये भी समझा था कि रेजिस्टेंस पे जाने के बाद प्राइस रिवर्स क्यों हो जाता है या फिर ब्रेक ऊपर क्यों जाता है। इस बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी। लेकिन दोस्तों सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, वहां पे बायर्स होते हैं। और रेजिस्टेंस एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आने के बाद प्राइस नीचे गिरने की पॉसिबिलिटीज होती है, क्योंकि वहां पर सेलर पहले ही बैठे होते हैं। दोस्तों जो मार्केट में नए बिगिनर्स आए हैं या फिर वो लोग जिन्हें ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस या प्राइस एक्शन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो गलती क्या कर रहे हैं। अगर प्राइस रेजिस्टेंस पे आता है तो सेलिंग करते हैं तो भी उनका लॉस होता है। अगर प्राइस सपोर्ट के पास है तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए, अगर वो वहां पे बाइंग करते तो भी उनका लॉस होता है। ऐसा होता है क्यों दोस्तों, आज इस बारे में हम समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए, जो रेजिस्टेंस होता है उसे आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आपने देखा कि प्राइस ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, तो जिस पॉइंट से प्राइस नीचे आता है आप उसे एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अगर प्राइस वहीं से दोबारा नहीं रिवर्स होता है तो वो आपका कंफर्म हो जाता है कि ये एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आने के बाद प्राइस गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा ही आप स्पोर्ट के केस में करते हैं। प्राइस नीचे से ऊपर जब आता है तो जिस पॉइंट से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर आया है उसे आप स्पोर्ट मार्क कर लेते हैं। और वहां पे आप ये समझते हैं कि प्राइस जब इस लाइन को टच करेगा तो ऊपर आएगा। ठीक है, इतना तो ठीक है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे भी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ट्रेंड के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए प्राइस एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड कैसे होता है, पहले प्राइस एक रेजिस्टेंस बनाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है रीटेस्ट करने के लिए, फिर ऊपर जाता है, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। ऐसे दोस्तों जो प्राइस है वो एक हाइयर हाई हाइयर लो हाइयर हाई हाइयर लो बना के ऊपर जाता है, इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए प्राइस ने यहाँ पे एक हाइयर हाई बनाया था। अब कहने को तो ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन दोस्तों जो बिगिनर्स है उन्हें ये नहीं पता कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है। इन्होंने केवल ये देखा कि प्राइस रेजिस्टेंस मिल गया, तो यानी कि जब यहाँ पे प्राइस आएगा तो गिरने की पॉसिबिलिटीज है। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेलिंग करने लग जाते हैं, शॉर्ट सेलिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों प्राइस को तो एक अपने ट्रेंड को फॉलो करना है। प्राइस एक अप ट्रेंड में है तो ऊपर ही जाएगा। प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और जो जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी ट्रेडर ने यहाँ पे सेलिंग की थी उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर प्राइस दोबारा ऊपर चला गया, प्राइस एक और रेजिस्टेंस बनाता है और वहां से नीचे आता है। अब जो ट्रेडर्स है वो क्या सोचते हैं कि प्राइस यहाँ से नहीं तो यहाँ से अब रिवर्स जरूर होगा, तो वहां पे जब प्राइस दोबारा आता है तो वो फिर से शॉर्ट सेलिंग करते हैं, प्राइस फिर ऊपर चला जाता है। और ऐसा ही स्पोर्ट के केस में होता है, जब हमारा प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है। अभी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होते हैं दोस्तों, और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है उसके बारे में हमने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अब मान लीजिए कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस नीचे गिरेगा। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, अब प्राइस अपनी सपोर्ट के पास आ गया। आपको तो लग रहा है कि प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे बायर्स होने चाहिए। लेकिन दोस्तों डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे जो बायर्स होते हैं उनका प्रेशर कम होता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में प्राइस गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट टाइम होगा। ऐसे अगर आप ट्रेड करेंगे दोस्तों तो आपके मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होंगे। इसीलिए दोस्तों अब ये समझ लीजिए कि ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या है। पहले आपको ट्रेंड को एनालिसिस करना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। मान लीजिए एक अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, ये तो कंफर्म है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जब प्राइस ऊपर जाएगा, एक रेजिस्टेंस बना के नीचे आ गया। अब दोस्तों अगर प्राइस यहां से वापस ऊपर जाता है, प्राइस अपने एक सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में है, प्राइस को ऊपर जाना है, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बाइंग करेंगे दोस्तों तो आप थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट आप अपने जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ तक का भी ले सकते हैं, या फिर 1:2 या 1:3। आपका जो रिस्क एपिटाइट है दोस्तों, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को डिफाइन कर सकते हैं। और ऐसा ही दोस्तों मान लीजिए प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो आपको क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं, क्योंकि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, प्राइस को तो गिरना है।
अगर आप रेजिस्टेंस पे सेलिंग करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। रेजिस्टेंस पे वैसे भी प्राइस गिरता है, वो डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, तो इसीलिए दोस्तों जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो आपको रेजिस्टेंस पे सेलिंग करनी है और बाइंग को अवॉइड करना है। और ऐसे ही दोस्तों अगर प्राइस एक अप ट्रेंड में है तो आपको जो सपोर्ट मिले वहां पे बाइंग करनी है, और रेजिस्टेंस मिले तो वहां पे आपको सेलिंग को अवॉइड करना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो, अगर आपको कुछ समझना हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।